नमस्कार, मैं अनिकेत पांडे और आज मैं काशी में आया हूँ और आज काशी के विद्वान पंडित आचार्य अभिषेक मिश्रा जी से आपको रूबरू कराता हूँ। नमस्ते। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और राधे राधे। आज जी अभी जो रामनवमी आने वाला है, तो रामनवमी क्यों मनाई जाती है, इसका कुछ महत्व बताइए। देखिए, जो रामनवमी होता है चैत्र मास के नवरात्र के अंतर्गत जो नवमी आती है, चैत्र मास की नवमी जो आती है, उसी में रामनवमी मनाया जाता है, जो राम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। बहुत देवताओं के प्रार्थना से भगवान विष्णु मनुष्य रूप में अवतार लिए। पौराणिक कथा कही गई है कि जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब देवता लोग प्रार्थना किए भगवान विष्णु से कि आप प्रभु अवतरित हो जाइए। तब दशरथ जी, एक महाराजा, अयोध्या की सरयू नदी किनारे एक अयोध्या नगरी पड़ती है, बहुत ही प्यारी नगरी है, तो वहीं पे रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। देखिए, कहा गया है इसके विषय में कि देवता लोग प्रार्थना किए तो दशरथ जी को पुत्र नहीं था, तो दशरथ जी क्या किए कि प्रतिष्ठी यज्ञ करवाए। जब उसमें जो प्रसाद आया वह उनकी 3 रानियां थी। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, 3 रानियां थी। तो दशरथ जी तीनों लोग को खीर बराबर बराबर बांट दिए। अब देखिए, जो वहां पे अब लोगों को पुत्र की प्राप्ति हुई। देखिए, पहला हुए रामचंद्र जी और दूसरा हुई सुमित्रा को भरत और शत्रुघ्न और कैकेयी को भरत। ऐसा बोला गया, सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी को भरत जी। दशरथ जी के जो तीनों रानियां थी, तीनों रानियों में 4 पुत्र पैदा हुए, 4 पुत्र की उत्पत्ति हुई खीर प्रसाद से। अब देखिए, रामचंद्र जी का जन्म हो गया। भगवान शिव जो है वह दर्शन करने के लिए इच्छुक हुए। देखिए, क्या होता है ना कि राम के ईश्वर रामेश्वर शिवलिंग भी स्थापना किए थे। हाँ। रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए शिव जी आए और शिव जी अपने साथ हनुमान जी को लाए। रुद्रावतार हनुमान जी महाराज है। हाँ। रुद्रावतार हनुमान जी महाराज लेकर आए शिव जी को अपने साथ। शिव जी और रुद्रावतार हनुमान जी बंदर के रूप में। अब बंदर उनको बड़ा प्यारा लगा। अब बोले, पिताजी मुझे बंदर को दिला दीजिए। बोले, ठीक है बेटा, बंदर को खेलने के लिए आप ले लो। तब वहां पे बंदर को जो है शिव जी से ले लिया गया। हाँ, अब जो है बंदर के साथ, हनुमान जी के साथ जो है हनुमान जी के साथ खेलते रहे। अब थोड़ी सा बड़े हुए, जब उनकी आयु जो है थोड़ी सी और बड़ी हुई, तो विश्वामित्र महाराज आए। विश्वामित्र जो थे गुरु थे, वह विश्वामित्र आए। बोले कि ऐसा है कि हम यज्ञ कर रहे हैं कि यज्ञ में राक्षसों द्वारा विघ्न पड़ रहा है। अब रामचंद्र जी को छोड़ना नहीं चाहते रहे, कोई अपने बालक को कभी छोड़ेगा नहीं। तो दशरथ जी बोले, बहुत मेहनत से पुत्र की प्राप्ति हुई है, भगवत कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा नहीं। तब ऋषि क्रोधित हो गए, बोले नहीं देंगे तो हम श्राप दे देंगे आपको। तो दशरथ बोले, ठीक है, आप जो चाहते हैं करिए, आपके ही पुत्र वो हैं। अब लेके गए। अब राम लक्ष्मण दोनों भाई गए। अब दोनों भाई जब वहां पे गए तो देखे कि राक्षसों द्वारा यज्ञ कुंड में हड्डियां फेंकी जा रही है। मनुष्यों की हड्डियां थी, जानवरों की हड्डियां थी। अब रामचंद्र जी जो क्या किए, अपने एक बाण से ताड़का का वध किए और ताड़का का वध करके उनका उद्धार किए। आप लोग रामनवमी के दिन राम मंदिर में जाकर के भगवान को पीला चंदन लगाएं और पीला पुष्प अर्पण करें और भगवान को पीला मिष्ठान चढ़ाएं। राजा रामचंद्र जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को रामनवमी के दिन पीला आहार का, भोजन का भोग लगाएं और राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए रामनवमी को मनाएं और अपने जीवन को संपन्न बनाएं, सुखी बनाएं। जय श्री राम। तो अभी तक आप बाल व्यास आचार्य अभिषेक मिश्रा से सुन रहे थे रामनवमी की विशेषता। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और किसी भक्ति के साथ। और आपको अगर कुछ पूछना हो महाराज जी से, तो आप इनसे पूछ सकते हैं प्रश्न उत्तर के साथ। हम हमेशा इनसे मिलते रहेंगे, रूबरू होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि क्या इनसे कुछ बातें पूछनी है। जय श्री राम।